साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। वरना आपकी जगह कोई और होता ना तो अब तक अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने का सोचता। अच्छा ये बताओ, मेरा दिया हुआ तावीज़ ने असर करना शुरू किया या नहीं? की साजिश ही लग रही है आप। अच्छा सुने, अबरार और मेरे लिए भी कोई साजिश बना लेना प्लीज। जब किचन ही अलग हो गया तो साथ बैठने का जवाब क्या पैदा होता है? ले जाना कार्ड मेरा, कर लेना शॉपिंग अपनी पसंद से। लेकिन मुझे आपके साथ शॉपिंग पे जाना है, आपकी पसंद का जोड़ा लेना है। आफरीन, तुम्हें लगता है मेरे पास इतना वक्त होगा कि मैं तुम्हें मॉल्स में लेके घूमूंगा? और ये तुम इतने मैच्योर लड़कियों की तरह क्यों एक्ट करती हो? मतलब अपने शौहर के साथ शॉपिंग पे जाने की फरमाइश करना इमैच्योर लड़कियों की तरह एक्ट करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जो मैच्योर लड़की होती है वो अपना काम खुद मैनेज करना जानती है और उन्हें शौहर के आराम की ज्यादा फिक्र होती है। देखो, मैं तुम्हें कार्ड दे दूंगा, तुम शॉपिंग कर लेना प्लीज। थैंक यू। करूंगी अब शॉपिंग। जो की रट लगाई हुई हर वक्त। अच्छी लग रही है ना? उस दिन जब वो तैयार होगी, ड्रेस के साथ मैचिंग की ज्वेलरी पहनेगी, गजब तो ढाएगी, है ना? हेलो। हाँ, बहुत अच्छी लगेगी। बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वाकई? चले? लगता है बोझ जो था वो उतर चुका है। कुछ कहा आपने? कुछ दिनों से देख रहा था कि तुम बहुत ही परेशान और उलझी उलझी सी लग रही थी। पूछा इससे नहीं कि तुमने कौन सा बता देना था, लेकिन आज देख के लग रहा है जैसे प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। हाँ, कुछ ऐसे ही समझे। अच्छा, यानी कि प्रॉब्लम अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। अच्छा खैर, आप बताइए, आपको कोई बेंगलोर पसंद आया? टॉपिक चेंज करने का अंदाज अच्छा है। और रही बात बेंगलोर की, तो हाँ 2-4 देखे हैं। आप चल के देखेंगे तो फाइनल कर लेंगे। अभी? हाँ, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो, इफ यू हैव टाइम। चलो चलते हैं, ये काम भी अभी निपटा देते हैं। परफेक्ट, लेट्स गो। ये मेरी भाभी हैं। मैं जानती हूँ इन्हें। जब तुम इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही थी ना, मैं आई थी तुमसे मिलने के लिए, तभी मुलाकात हुई थी इनसे। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई। अनम की तस्वीर दिखा दी थी मैंने भाभी को। जी जी, माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, बैठो। कौन है?
यही तो है इकरार। माशाल्लाह से बहुत ही मेहनती और ख्याल रखने वाला बच्चा है। एक मिनट, मैं कैसा हूँ ये सब कुछ आप इनको क्यों बता रही हैं? बेटा ये तुम्हें देखने आई है ना? किस सिलसिले में? शादी के सिलसिले में। नहीं करनी मुझे शादी, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। रुखसाना, ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम बैठो, मैं बात कर। कोई जरूरत नहीं है बैठने की, आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाएं। अच्छी बेइज्जती की है तुमने रुखसाना मेरी। क्या बदतमीजी है ये? घर आए हुए मेहमान से इस तरह से बात की जाती है? ये तमीज सिखाई है मैंने तुम्हें? मुझे बदतमीजी करने पर भी आपने ही मजबूर किया है। मेरे मना करने के बावजूद क्यों बुलाया आपने इन्हें यहाँ? क्या बुराई है इसमें? तुम्हारे भले का ही तो सोच रही थी भाभी, तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। मैं खुश हूं। खुश हो या अपने आप को धोखा दे रहे हो? हकीकत तो सिर्फ ये है बेटा कि इंसान की खुशियां जब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके यहाँ औलाद नहीं होती। नहीं हो सकती मेरी ये खुशी पूरी। प्लीज आप दोबारा किसी औरत को इस मकसद के लिए यहाँ मत बुलाइएगा। बुलाऊंगी, मैं जरूर बुलाऊंगी, बार बार बुलाऊंगी। मुझे तुम्हारी दूसरी शादी करानी है। मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, आप समझ क्यों नहीं रही? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपनी उस नीनू के पीछे? मैं नीनू के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरी वजह से अपनी खुशियों से दस्तबरदार हो रही है। मेरी शादी करवा कर भी आपको दादी बनने की खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि सच तो यह है कि कमी नीनू में नहीं मुझ में है। अम्मी की भी समझ नहीं आ रही। नीनू से दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि वो इकरार भाई की दूसरी शादी करवाने पर बज़िद है। मुझे भी नसरीन बाजी ने ही बताया था मेहमानों का। इसीलिए कहता हूं कि हर वक्त कमरे में बंद ना रहा करो, घर की और घर वालों की खबर रखा करो। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तुमने मेंटली तौर पर खुद को इस घर से रुखसत कर लिया। खैर खुद को इस घर में इन्वॉल्व रखो, आई समझ? नीनू और इकरार भाई भी बहुत अपसेट है। ऑब्वियसली वो तो परेशान होंगे। भाई कहाँ जा रहे हैं? नीनू की तरफ। तुम शॉपिंग करने क्या गई? तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी न्यूज़ ब्रेक हो गई। कैसी न्यूज़ पुप्पो? हम तो समझ रहे थे कि इकरार के साथ ज्यादती हो रही है, जो बेचारी को औलाद की खुशी नहीं मिल रही, पर पता चला मजलूम तो बेचारी नेहा है। तुम क्या खुद ब खुद मुस्कुराई जा रही हो? इसका मतलब ये हुआ कि हमें शादी नेहा की करवानी चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी कि उसकी शादी करवानी चाहिए। आखिर पप्पू हूं मैं उसकी, उसका भला ही चाहूंगी ना। बुरा तो मैं भी नहीं सोच सकती, हाँ भी हूँ उसकी। क्या जरूरत थी सबको बताने की? तो और क्या करता? अम्मी जिस तरह मेरी शादी करने पे इसरार कर रही थी, उनको पता होना चाहिए था हकीकत का। उनको पता होना चाहिए था कि कुर्बानी मैं नहीं तुम दे रही हो अपनी खुशियों की। बांटा है दुप उसका। वैसे इस वक्त में उसे एक अच्छे दोस्त के कंधे की जरूरत तो होगी। कंधा देने और दुख बांटने के लिए इकरार भाई है उसके साथ। देखो तुम दोस्त हो उसके, समझाओ उसे, बेवकूफी कर रही है वो। कैसी बेवकूफी? शायद तुम्हें इतना पता नहीं जितना किसी करीबी दोस्त को पता होना चाहिए। आप कहना क्या चाह रही?
देखो, अगर तुम नेहा का भला चाहते हो तो उसे समझाओ। एक औरत माँ बनकर ही मुकम्मल होती है, और अगर वो इकरार के साथ रही तो यूं ही अधूरी रहेगी। देखो, मैं भी एक औरत हूँ, मैं समझती हूँ सूनी गोद का दुख। और नेहा तो फिर बच्चों को लेकर इतना पोजेसिव है। देखो अब्रार, तुम उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। इसको कहते हैं मकाफात अमल। मेरी बेटियों के पीछे पड़ी हुई थी ना, अब देखा अल्लाह ने पूरी जिंदगी के लिए सजा दे दी। क्या हुआ है अम्मी? ओह, तो हमेशा की तरह तुम्हें इस बार भी अब्रार ने कुछ नहीं बताया? हाँ, जाहिर है, क्यों बताएगा, उसकी बेस्ट फ्रेंड की बात जो है। तुम बातें ही सुनाती रहोगी या असल बात भी बताओगी? मानो वो नेहा अम्मी, हाँ, आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का भाई? ये तो भलाई का काम है। मेरे पास तो लोग मदद मांगने के लिए आते हैं, दुखी लोग। अल्लाह के नजदीक बहुत अजर का काम है उसकी मखलूक की मदद करना। अजर? अजर तो उन्हें मिलता है जो उसके रास्ते पे चलें, लेकिन आप तो पूरे ही तरीके से भटकी हुई हैं। हदीस में साफ साफ बताया है हमारे नबी ने, हलाक करने वाले गुनाहों से बचो, लेकिन आप तो शिर्क के साथ साथ जादू, अल्लाह की नाफरमानी कर रही हैं आप। इन सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा बस, ये मैं शौक में नहीं करी, मजबूरी में करी हूँ। पेट भी पालना है और घर का खर्चा भी चलाना है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तुम क्या समझोगी? दुनिया की आसानियों के लिए आप अपनी आखिरत खराब कर रही हैं। देखो बीबी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, अपना दर्द अपने पास रखो, मुझे मेरा काम करने दो। जाओ यहाँ से, आगे पास करने के लिए पागल कहीं की। क्या क्या नहीं करना था, सारी ताबीज बनाते। आइसक्रीम खाने चलते हैं। मेरा मूड नहीं है। ओके, फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं। मुझे भूख भी नहीं लगी। मूवी देखने चलते हैं। अब्रार, मैं ठीक हूँ, मुझे पता है कि ये सब तुम मेरा मूड अच्छा करने के लिए कह रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, आई एम फाइन। मैं और इकरार खुश हूँ, और मेरी जिंदगी में उनके साथ से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। डोंट वरी।
ताजियत करने आए हैं। ताजियत मरे हुए लोगों की जाती है इकरार। आपके सामने खड़ा हूं तो जिंदा मत समझे। ये कार्ड रखो, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, चले जाना इनके पास। इकरार, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मायूसी कुफर है। अल्लाह पाक हमेशा अपने बंदों के साथ वैसे ही मामलात रखते हैं जैसा हम उनसे गुमान करते हैं। पॉजिटिव रहो, ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह किस सोच में घूमो? भाभी आज मेरी बर्थडे है। ओह हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा बताओ, बर्थडे गर्ल को क्या गिफ्ट चाहिए? अबरार। अब अबरार को तो तुम खुद ही हासिल कर सकती हो। वैसे कहते हैं प्यार में बड़ी ताकत होती है। अब देखते हैं तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है कि उसे पा सको या नहीं। आप बेफिक्र हैं भाभी, वो तो मेरी ही है। और आप देख लीजिएगा कि आज मैं अपनी बर्थडे उन्हीं के साथ मनाऊं। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक दफा कंफर्म कर लेना कि कहीं महानूर और अबरार का कोई प्लान ना हो। अगर ऐसा कोई प्लान हुआ भी तो आज उनको कैंसिल करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले ही आया हूँ ऑफिस से। पता नहीं क्यों आज बहुत थकन हो गई है। तो अपनी प्यारी कजन से कहो तुम्हें चाय बना दे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है ये। कम इन। बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्यों, कोई आ गया है क्या? मेरी प्यारी कजन और कौन। कहीं जा रही हो तुम? जी, वो आज मेरी बर्थडे है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लेकिन सिर्फ विश से काम नहीं चलने, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बिल्कुल मूड नहीं है। आप अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बर्थडे है आज मेरी। लेकिन खैर, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। अच्छा रुको, तुम वेट करो, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं आपका नीचे वेट कर रही हूँ। ये सब अरेंजमेंट्स किसने किए? मैंने करवाए। नाइस, वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू। बाय द वे, थैंक यू, तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैंने सोच लिया है कि मानो की बर्थडे पे भी कुछ ऐसी ही अरेंजमेंट्स करूंगा, क्यूट सी। आई पिक्चर्स ले। स्माइल।
ये ले, आप ले। मेरी नहीं, हम दोनों की। एक्सक्यूज मी, आप हमारी पिक्चर ले लेंगे? थैंक यू। थैंक यू। अब चले केक काटते हैं। कैंडल जलाए ना। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. अब मुझे भी खिलाए ना। तुम खुद ही खा लो। कैसा लगा सेटअप? अच्छा है। मैंने तो सोच लिया कि महानूर के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। Are you hungry? Waiter. सारी रात जागने का इरादा है क्या? नींद नहीं आ रही मुझे। क्यों नींद नहीं आ रही? पता नहीं। कोई टेंशन? अब अच्छा, हम कोई मूवी देखें? थकन से मेरी आंखें बंद हो रही हैं। तुम्हें मूवी देखनी है? एक तो आप कभी मेरी कोई बात मान लें। चलो लगा लो। कौन सी मूवी देखनी है? मुझे तो रोमांटिक फिल्म्स बहुत पसंद है। आप कौन सी देखेंगे, नई या पुरानी? बल्कि मैं काम करती हूँ, मैं देखती हूँ ना हमारे पास कौन सी फिल्म्स है। अच्छा, कुछ नेटफ्लिक्स पे देख। मजाल है जो कभी मेरी खुशी का मान रख लिया। एक तो इतनी देर हो गई उसे वापस आए हुए और अभी तक तस्वीरें ही नहीं भेजी हैं। शुक्र है कि तुम आ गई, वरना मुझे तो लगा दोबारा कोई बहाना करके नहीं आओगी। मुझे बुलाने की कोई खास वजह? वो मेरी बिलेटेड बर्थडे मनाने के लिए बुलाया है। पहले बताती
तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आती। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम कल ही तुम्हारा कोई छोटा मोटा अरेंजमेंट करके बर्थडे तो सेलिब्रेट करते। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चाय वगैरह का इंतजाम करती हूँ। वैसे महानूर, आप बहुत लकी हैं जो अब्रार जैसे लाइफ पार्टनर आपको मिले। मैं तो कल उनकी अरेंजमेंट देख के बहुत हैरान हूँ। तो इंसान मेरी बर्थडे को इतना अच्छा सेलिब्रेट कर सकता है, आप तो फिर भी उनकी खास है। आपको कल की पिक्चर्स दिखाऊं? ये देखिए। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़े, लेटी रहो। आप खुद थके हुए हैं। मेरी थकावट तुम्हें देख के दूर हो जाती है। फिर भी अच्छा ही लगता। क्यों? इसमें क्या बुराई है? तुम भी तो मेरा इतना ख्याल रखती हो। जब मेरे सर में दर्द होता है तो तुम भी तो दबा देती हो। फिर वो तो मेरा फर्ज है ना। और ये मेरा फर्ज है। सिर्फ बीवी ही ख्याल रखे ऐसा कहीं नहीं लिखा। शौहर का भी फर्ज है कि वो बीवी के आराम का, उसकी खुशी का ख्याल रखे। आप बहुत अच्छे। बहुत खुदगर्ज हूं मैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कुछ गलत तो नहीं कह रहा। खैर, तुम बताओ, सेटिंग होगी सारी घर की? हाँ, फाइनली हो गई। और शायद आज मिकाल पप्पू को बता भी दे। चाय बनाओ तुम्हारे लिए? नहीं, थैंक यू। What's wrong with you, mom? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे घर की नहीं, मैंने किसी की डेथ की न्यूज दे दी हो आपको। किसने कहा था तुमसे घर लेने को? रह तो रहते यहाँ सुकून से। मैं अपने सुकून के लिए दूसरों को बेसुकून नहीं कर सकता मॉम। कुछ दिन की बात होती तो ठीक था, मुस्तकिल किसी के घर रहना इट्स नॉट इम्पॉसिबल। किसी ने कुछ कहा तो नहीं था ना? मॉम, हम क्यों इंतजार करें किसी के कुछ कहने का? वैसे भी मुमानी जान और बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, वो खुद से कभी कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल मैंने घर ले लिया है और कल हम शिफ्ट कर रहे हैं। तुम घर आई हो बताया भी नहीं। बस ऐसे ही। मैं आती हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? इधर देखो मेरी तरफ, बताओ क्या हुआ? कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम थक गए हो और तुम रानिया का बर्थडे मनाने पहुंच गए। थकन तो सिर्फ एक बहाना था ना, क्योंकि तुम्हें मुझसे जल्दी बात करके। एक मिनट, ये दुनिया भर की नेगेटिव सोचे रखने का ठेका लिया हुआ तुमने। क्या हो गया तुम्हें यार? मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। वो तो मुझे रानिया ने कहा था कि मैं
लीव इट। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें वजाहत दे ही क्यों रहा हूं। मानो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है या नहीं। जिंदगी भर मैं छोटी छोटी बातों पर तुम्हें वजाहतें नहीं दे सकता। तुम डिसाइड करो, फिर मुझे बता देना। मुझे तुम पे भरोसा है। ये तो तुम पहले भी कई बार कह चुकी हो। मैं तब मानूंगा जब तुम ये सवाल जवाब करना बंद करोगे। अच्छा ना, अब नहीं करती प्लीज। आई एम सॉरी। अब तो हंस के दिखा दो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। क्या याद करोगी? आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी। और कुछ? नहीं। चल। क्या बात है भाभी, आपने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया, फॉग पे भी नहीं जा रही। क्या बताऊं रुखसाना, दिल और दिमाग में एक अजीब सी जंग चल रही है। कैसी जंग? यही कि बेटे का साथ दूं या नीनू की खुशी का ख्याल करूं। ऐसी सरमहरी से मैंने उससे जाके कह दिया कि इकरार को दूसरी शादी पर रजामंद करे, और वो बिल्कुल खामोशी से मेरी सारी बात सुनती रही। हालांकि वो मुझे इकरार की कमजोरी का बता के शर्मिंदा कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता है कि आपको उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने अभी खुदगर्जी दिखाई तो कयामत वाले दिन आप अपनी बहन से किस तरह निकाहें मिलाएंगी? खैर, मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। मिकाल ने यहीं करीब में घर ले लिया किराए पर। अरे इसकी क्या जरूरत थी, यहीं रहो ना तुम लोग सब। यही बात मैंने बोली थी उसको, लेकिन वो तो अपनी जिद का बहुत पक्का है। आप तो जानती हैं ना, जब तक अपनी बात नहीं मनवा लेता ना, चैन से नहीं बैठता वो लड़का। फॉग पे नहीं जा रही तो कम से कम कमरे से तो बाहर निकलिए। मैं अपनी भाभी के लिए चाय बनवाती हूँ। हाँ हाँ, मुझे तो यही लगता है कि तुम मेरी शादी वाले दिन भी मेहमानों की तरह आओगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी माइयों मिस कर दूं? अच्छा, मैंने महानूर से तो कह दिया है अबरार का, देखो वो आता है या नहीं। तुम वकार भाई और मिशा को लेती आना। तुम्हारे वकार भाई के पास टाइम नहीं है किसी भी चीज के लिए। मेरी बात तो वो मानेंगे नहीं। तुम्हें बुलाना है तो तुम खुद बात कर लो। सुने, हाँ महाजबीन बात करेगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। एक रिक्वेस्ट है बहन समझ के। भाइयों से रिक्वेस्ट नहीं की जाती, बोलो। प्लीज आप लोग मेरे माइयों में आ जाए ना सब। तुम बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह हम आपकी खुशियों में जरूर शरीक होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू वकार भाई। अल्लाह हाफिज। ये बात करो उससे। अब आप मिशा को मनाने की जिम्मेदारी अबरार पर डाल दें।
आप और मैं कहेंगे तो वो मानेगी नहीं। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।